आज कोलकाता महानगर के एक्टिव एकर्स रेसिडेंशियल परिसर में राधा रमन लालजू सेवा ट्रस्ट की ओर से रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें परिसर के अलावा महानगर के कई इलाकों से लोगों ने हिस्सा लिया। एक्टिव एकर्स के बैंक्वेट हॉल में पूरे विधि विधान के साथ पूजन हुआ। इस पूजा का प्रारंभ भगवान जगन्नाथ को स्नान कराने से हुआ। कथा है कि उन्हें इतना स्नान कराया गया था कि भगवान को बुखार आ गया और वे 15 दिनों तक मौसी के घर में रहे। इसकी भी एक कथा है कि भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त माधव दास ने लंबे समय की बीमारी से परेशान होकर जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधव दास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 दिन बचे हैं। यह सुनकर माधवदास रोने लगे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब प्रभु जगन्नाथ ने माधवदास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी को अपने ऊपर ले ली। माधवदास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। तब से ही परंपरा है कि भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद से 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं, जिसे अनासर भी कहते हैं। वही जब 15 दिन बाद ठीक हो जाते हैं तो नैनासर उत्सव मनाया जाता है, यानी रथ यात्रा निकलती है। 15 दिन बाद वे फिर दर्शन देने के लिए आते हैं और भक्तगण उन्हें झूला झुलाते हुए लेकर आते हैं। भगवान के सामने नारियल फोड़कर रथ की रस्सी खींचने से पहले सड़क को झाड़ू से साफ किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजते रहे और रथ की रस्सी को खींचा गया। यहाँ लोग झूमते गाते नजर आ रहे थे और पूजन के बाद भगवान को रथ में विराजमान किया गया। उसके बाद भगवान के रथ के सामने नृत्य प्रदर्शन करते लोग आगे बढ़ रहे थे। भगवान को 56 भोग भी लगाया गया। रथ यात्रा के आगे गोपियों के वेश में महिलाएं हाथ में घंटा लेकर नृत्य कर रही थी। उल्लेखनीय है कि गोपियों के साथ रास करने वाले कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं और वे रथ यात्रा के समय मंदिर से बाहर आते हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान भक्त जगन्नाथ स्वामी के दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि भगवान अपने भक्तों के दर्शन के लिए आते हैं। इस कार्यक्रम में कुंदन सिकरिया, अंकुर गोपालका, विकास लाठ, विनय अग्रवाल, कयाल जी, ब्रिजेश पाठक सहित विशाल महिला समुदाय ने हिस्सा लिया। इस मौके पर काफी लोगों की उपस्थिति देखी गई और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। वृंदावन से आए रस सिंधु गौर दास महाराज ने कुरुक्षेत्र के मैदान में वृंदावन से पहुंची गोपियों का प्रसंग बताया, जिसमें गोपियों ने कृष्ण को वास्तविक स्वरूप में देखना चाहा। उनकी शिकायत थी कि आपके हाथों में न बांसुरी है और न सिर पर मोर मुकुट की माला। बाद में गोपियों ने उन्हें ब्रजमंडल का वेश धारण करवाया और रथ पर बैठाकर उन्हें वापस वृंदावन ले गई। सबसे पहले तो जगन्नाथ स्वामी की जय। और जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष इस बात को उपस्थित करता है कि कैसे भगवान जगन्नाथ कृपा करने के लिए अपने भक्तों के समक्ष रथ पर आरूढ़ होकर के सबको दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब वृंदावन से सारी गोपियाँ पहुँची और उस वक्त भगवान द्वारिका रहते थे, और द्वारिका से भी जब ठाकुर जी और फिर उनके जितने भी महर्षिगण, जितनी भी रुक्मिणी सत्यभामा जितनी भी थी, सब पहुँची। और फिर हस्तिनापुर से भी पांडव, द्रौपदी और जितने भी थे वहाँ के सारे पहुँचे, और भी कई ऋषि तपस्वी सारे पहुँचे। और उस वक्त विशिष्ट रूप से जब गोपियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि ये स्वरूप आपका लगता नहीं है, आप वहाँ पर ऐश्वर्य युक्त हो, सर पर मुकुट, सोने का मुकुट आपने धारण किया है, आपके कंठ पर अब वैजयंती माला नहीं है, आपके कंठ के ऊपर में मणियों का हार है, आपके चरणों पर अब वो चरण निरावरण चरण नहीं है, अब उस चरणों पर आपने पादुका पहनी है, आपके शीश पर वो मयूर पुच्छ नहीं दिखता, आपके हाथ में वंशी नहीं दिखती, आपके हाथ में वो लकुटी नहीं दिखती। हे ठाकुर जी, हमारे जो ब्रजनंदन है ना, वो ऐसे नहीं दिखते। जैसे इतना कहा, ठाकुर जी के नयन सजल हो गए। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम कैसा देखना चाहते हो? बोला, हम आपको उसी गोप रूप में देखना चाहते हैं। तब सभी सखियों ने घेर करके और ठाकुर जी के उस ऐश्वर्य को उतार करके और ठाकुर जी को फिर दिव्य रूप से उस गोप वेश में अवस्थित करवाया। ठाकुर जी की वही माधुर्यता, वही उनकी सौमनस्यता,
ऐसा स्वरूप उनका प्रकट हो गया। तभी सारी सखियों ने कहा, ठाकुर जी ये जो स्वरूप आपका है ना, ये द्वारिका का नहीं है, ये ब्रजमंडल का स्वरूप है। ठाकुर जी ने कहा, तुम चाहती क्या हो? मतलब बस इतना चाहती है कि अब तुम चलो हमारे साथ। तो कैसे लेकर के जाएंगे? तब सारी सखियां जितनी भी थीं, उन्होंने अपने आप को ही, सखियों ने ही अपने आप को रथ के रूप में खड़ा कर दिया। और कुछ सखियां उस रथ को पकड़ के, उस सखिया रूपी रथ को पकड़ कर करके और खड़ी हो गई। और कुछ सखियों ने लेकर के ठाकुर जी को उस रथ पर आरूढ़ कराया और आरूढ़ करा करके खींच करके वृंदावन की तरफ ले जा रहे। आज भी यही भाव रहता है, जब ठाकुर जी का रथ निकलता है तो यही भाव रहता है कि ठाकुर जी यहाँ से निकल करके वृंदावन जाएं। और सबसे बड़ा भाव तो यही है कि ठाकुर जी जैसे अब रथ पर हैं, वैसे इस हृदय पर आरूढ़ करके और इस हृदय को वृंदावन के रूप में परिणत करें। बस इतनी ही हमारी आकांक्षा है, जगत को दर्शन दे करके, जगत पर अपनी करुणा की बौछार कर करके और जगन्नाथ होकर करके आप विराजमान हैं। कुंदन सिकरिया ने कहा कि हम विगत 5 सालों से रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इस साल भी हम भगवान की आराधना पूरे उत्साह से कर रहे हैं। आज के दिन पूरे विश्व में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलदेव जी की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से, हर्षोल्लास से सारे लोग मनाते हैं। हम लोग भी विगत 5 वर्षों से एक्टिव एकड़ में भगवान की ये रथ यात्रा निकालते हैं। यहाँ पे एक्टिव एकड़ और हमारे सानिध्य में रस सिंधु गौरदास जो वृंदावन से आए हैं, हमारे साथ में ब्रिजेश भैया जो वृंदावन से आए हैं, हम लोग सब यहाँ मिल करके बढ़िया से रथ यात्रा का वो करते हैं। इसके अंदर में सब धूमधाम से नाच गाना, भगवान की आराधना, पूजा, 56 भोग, लीला सभी करके हम लोग बहुत ही धूमधाम से हर साल अच्छे से मनाते हैं। श्रद्धा सिकरिया ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान जगन्नाथ का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। इसके लिए हमने काफ़ी तैयारी की। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इतने जोर शोर से, भगवान जी ने हमें ये मौका दिया है कि हम ये उत्सव मना रहे हैं। इसके लिए हम इतने उत्साहित रहते हैं कि हम 3 महीने पहले से इसका प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सब हम एक्टिव एकर्स के मेंबर इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं कि कौन क्या संभालेगा जिम्मेदारी, सब मिल करके हम इतना सब ये तैयारी करते हैं। और आखिर ये दिन आता है जिस दिन हम ये उत्सव खूब धूमधाम से मनाते हैं। एकर्स में 2 हैं, एक अवनी से आए हैं, एक सॉल्ट लेक से आए हैं। ऐसे अलग अलग जगह से 5 जगन्नाथ जी हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, आकर एक ही रथ में विराजमान होते हैं ये सारे। और ये सारी तैयारियां अब रंगोली है, बारिश का मौसम था, हमको पता था कितनी जो बारिश होने वाली। हम कल रात को ही पूरा अलग से रंगोली बना करके रेडी करके यहाँ पे रखे कि नहीं, पहले से हम लोग तैयारी करके रखे हैं। तो ये पूरे एक्टिव एकर्स बोल लीजिए, कैलकाटा के एक एरिया को अपनी बोल लीजिए, मंदिर बोल लीजिए, स्पेस टाउन बोल लीजिए, सॉल्ट लेक बोल लीजिए, सबको इतना उत्साह रहता है कि सब पहले से इकट्ठा हो जाते हैं, गुंडीचा मार्जन होता है तब, और फिर हम सब उसी काम में लगे। राधा रमन परिवार से जुड़ी पूनम अग्रवाल ने कहा कि हम 1 साल से इसके लिए इंतजार करते हैं। उन्होंने सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी। जय जगन्नाथ। आज हमारी रथ यात्रा हम लोग 1 साल इसके लिए इंतज़ार करते हैं और हमारा राधा रमन परिवार यहाँ एक्टिव एकड़ में हम लोग बहुत धूमधाम से बरसों से मना रहे हैं। इतने यहाँ पे आज देखिए भगवान की ऐसी कृपा है कि बारिश भी रुकी हुई है और हम लोग सभी कोई रथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। भगवान आज अपने यात्रा पे निकले हैं, 14 दिन अपनी मौसी के यहाँ रहेंगे, फिर भगवान अपने घर वापस आते हैं। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा को निभाते हुए आज हम एक्टिव एकड़ में बड़े धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव मना रहे हैं। सभी को रथ यात्रा की बहुत 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 शुभकामनाएं। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और